मेरे प्यारे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम। मैं प्रतीक चौधरी बड़ेसरा डिफेंस एकेडमी चिड़ावा में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। अपन राजस्थान के महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए हैं, जो संधि हुए हैं, समझौते हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं। उसके अपन ने क्या है 4 क्लासें पूरी अपन कर चुके हैं। ये अपनी होगी 5वीं क्लास होगी। तो इससे पहले जो 4th क्लास है उसका मैं एक बार आपको थोड़ा रिवीजन बता देता हूँ। 4th क्लास में अपन ने जो लास्ट के 3 युद्ध पढ़े वो तो महाराणा प्रताप के पढ़े थे। हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा था, उसके बाद दिवेर का युद्ध पढ़ा था, उसके बाद सावंड का युद्ध पढ़ा था। तो वो तीनों युद्ध अपन ने लास्ट में पूरे कर चुके हैं। तो उसके बाद लास्ट युद्ध था 1585 का पढ़ा था अपन ने, और जो चावंड का युद्ध पड़ा था। उसके बाद जो प्रताप वो क्या करेगा, चावंड राजधानी करेगा। तो उसके बाद कि अपन अब जो डेट वाइज अपन पढ़ते जा रहे हैं, तो डेट वाइज के हिसाब से नेक्स्ट करते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ, आप जो वो डेट हुई है उसके आगे के हिसाब से डेट मतलब उसके आगे के हिसाब से युद्ध का क्रम लगा लेना। मैं इसमें फर्स्ट क्रम लिख रहा हूँ। मेवाड़ मुगल संधि, डेट है इसकी 5 फरवरी 1615। जो संधि है किस किस के मध्य होगी, उस टाइम मेवाड़ का राजा कौन आएगा, अमर सिंह। महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह। और मुगल का उस टाइम जो मुगल बादशाह है उधर कौन आएगा, उधर अकबर था। अकबर के बाद कौन आएगा, उसका अकबर का पुत्र आएगा। 1605 में क्या हो जाती है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद अकबर का जो पुत्र है वो वहां का शासक बनता है। तो वो कौन आएगा, जहांगीर। अकबर का पुत्र कौन है, जहांगीर। तो मेवाड़ मुगल संधि होती है 5 फरवरी 1615 की होती है। संधि में क्या क्या शर्तें हैं वो तो अपन पढ़ेंगे तो डिटेल में थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस संधि के में अपने को जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि अमर सिंह इसके मेवाड़ की साइड से अमर सिंह प्रथम राजा हो जाएगा, जिसने क्या कर ली, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। मेवाड़ का प्रथम राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ये मेवाड़ का प्रथम राजा आएगा अमर सिंह, जिसने क्या कर लिया, इनके जो मुगल है कौन से हैं, जो दिल्ली के शासक हैं जहांगीर की इसने क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अपने को बार बार जो इस चीज़ का मेवाड़ की साइड भी, मारवाड़ की साइड भी, जयपुर की साइड भी, वो सभी की साइड अपने को याद रखना पड़ेगा कि अफगानों की अधीनता है वो सबसे पहले किस राजा ने जो है वो अफगानों की अधीनता स्वीकार की। और इधर की साइड अब अपन ने क्या पढ़ा कि मुगलों की अधीनता सबसे पहले जो मेवाड़ की साइड है तो उसने किसने स्वीकार की, वो किसने की, अमर सिंह ने की। अमर सिंह कौन था, महाराणा प्रताप का पुत्र आएगा, वो आएगा अमर सिंह आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट युद्ध पढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट पढ़ते हैं मतीरेरी राग, डेट क्या है 1644। अब इसकी जो थोड़ी सी स्टोरी है मतीरेरी राग है वो मैं आपको बता देता हूँ किस किस के मध्य होती। एक बार तो आपको ये बता देता हूँ, अमर सिंह वर्सेस करण सिंह। अमर सिंह थे वो कहाँ के आएंगे, नागौर के उस टाइम शासक थे। करण सिंह जो आएंगे वो बीकानेर के आएंगे। नागौर का शासन कार्य तो अमर सिंह ने नहीं संभाला था, लेकिन जो ये जो गांव होता कि जहाँ पे ये इसके लिए जो लड़ाई होती है, उस जो मतलब गांव में वो जागीर होती थी कि उस जगह की जागीर है वो जो छोटे मोटे राजा होते थे उनको दे दी जाती थी। तो उसमें जो अमर सिंह को है वो जो जहाँ पे ये जो युद्ध होता है उसकी जो जागीर थी वो अमर सिंह को प्राप्त थी। तो वहाँ का जो मतलब शासन कार्य वो किसने संभाल लगा था वो अमर सिंह ने संभाल लगा था। तो युद्ध किस किसके मध्य होगा, अमर सिंह और करण सिंह।
नागौर और बीकानेर दोनों की क्या होती है, सीमाएं आपस में लगती, तो वहां से उसको लेके ये युद्ध होता है। युद्ध में जो विजेता होगा वो कौन होगा, इसमें करण सिंह युद्ध में विजेता होता है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये बाउंड्री लाइन है, ये किसकी है, इधर की साइड नागौर है, इधर की साइड बीकानेर है, ये इन दोनों की बाउंड्री लाइन है। अब यहाँ पे क्या होता है, मतीरे की बेल होती है, और वो जो बेल है, ये मतीरे की बेल है, वो वहाँ पे बीकानेर वाली साइड चली जाती है, और वहाँ पे क्या होता है कि उसमें इधर की साइड जाके मतीरा है वो लग जाता है। अब बेल कहाँ पे है, नागौर में, और वो जो बेल है वो मतलब बाउंड्री लाइन जहाँ के इन दोनों के नागौर और बीकानेर की बाउंड्री लाइन है, तो बाउंड्री लाइन पे यहाँ वाले गांव से दूसरे वाले गांव में चली जाती है जो बाउंड्री लाइन है, और ये गांव किसकी साइड आ गया, बीकानेर की साइड आ गया। अब जो बेल है ये जो लगी हुई थी, ये तो कहाँ में, नागौर में लगी हुई थी, और ये बेल इस साइड चली गई, तो इसमें जो मतीरा लगा हुआ वो कौन सी साइड लगा हुआ, बीकानेर की साइड लगा हुआ। अब ये जो दोनों किसान हैं इनके मध्य आपस में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। वो किस चीज़ के लिए, कि ये तो बोलता है कि जो मतीरा है वो मेरा है, और इधर वाला बोलता है कि ये मतीरा है ये मेरा। इन दोनों के मध्य आपस में क्या होती है, वो बात है वो बढ़ती जाती है। अब किसानों से बात लेके बढ़ते वहां पहुंच जाती है, गांव वालों तक बात पहुंच जाती है। फिर जो गांव वालों की आमने सामने की, इधर वाला गांव है इधर वाला गांव है, ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो ये जो बात है फिर गांव तक बढ़ गई। अब गांव से फिर और ऊपर के लेवल तक ये बात पहुंच जाएगी। तो पहुंचते पहुंचते फिर लास्ट में बात कहां तक चली जाती है कि अमर सिंह इधर वाले साइड का जो राजा है उसके पास तक ये बात पहुंच गई, अमर सिंह, और इधर वाली साइड का बीकानेर वाली साइड का राजा कौन था, करण सिंह। तो बात तो चली थी किसान से, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते कहां तक, मैन राजा तक पहुंच गई। और अफसोस की बात तो ये है कि बात तो स्टार्ट हुई है मतीरे से हुई है, और राजाओं ने भी क्या कर लिया, इस बात को अपने मतलब दिल पे ले लिया। तो दिल पे ले लिया तो क्या कर लिया कि वो बात होगी कि बात तो एक छोटी सी मतीरे की थी, और वो बात लेते लेते कि अब वो बात आ गई, वो अपने मतलब आप दिल पे लेने की बात मानो कि जिसके हिसाब से इन्होंने ये इस चीज़ को नहीं समझा कि छोटी सी बात है कैसे भी इसका निपटारा कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने निपटारा नहीं किया, और दोनों ने लास्ट में क्या किया कि अपन दोनों इसके लिए युद्ध ही लड़ेंगे, जो भी इसमें विजेता होगा युद्ध में वो ही क्या करेगा, लास्ट में इस मतीरे को लेगा। तो फिर लास्ट में विजेता कौन होता है, करण सिंह होता है। तो इस चीज़ से जो अपन को सीखने वाली बात है आज के टाइम में, जो अपन सीखें तो क्या होता है कि जो छोटी सी बात होती है तो उसको वहीं पर यदि निपटा दिया जाए तो ही वो ठीक होता है। वो छोटी सी बात को अपन क्या करते हैं, बिना मतलब में बढ़ा चढ़ा देते हैं, और वो बढ़ा चढ़ा के लास्ट में बात कहाँ तक पहुँच गई, मतलब राजाओं तक पहुंच गई। राजाओं ने भी बात को आपस में मतलब बैठ के बात करके नहीं समझाया, नहीं सुलझाया मामले को, उन दोनों ने भी आपस में क्या किया, युद्ध करके बात को सुलझाया। लास्ट में मतलब सुलझना तो क्या हुआ, दोनों ने आपस में युद्ध कर लिया, करण सिंह उसमें युद्ध में क्या हो जाता है, विजेता हो जाता है। तो ये थी मतीरे की रात। डेट क्या है, 1644। किस किस के मध्य होती है, अमर सिंह और करण सिंह, और विजेता लास्ट में कौन होता है, करण सिंह इसमें विजेता होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं धर्मत का युद्ध। डेट है 1658। एक दो डेट है वो आप साथ ही लिख लीजिए। दोराई का युद्ध, इसकी डेट आएगी 1659। दोनों साथ इसलिए लिख रहे हैं कि दोनों का जो राजा है वो दोनों के क्या है, कॉमन है, और जो विजेता है वो भी दोनों में सेम ही है। तो अपन दोनों के साथ लिख लेते हैं। किस किस के मध्य होगा, औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। ऊपर वाले दोनों युद्ध हैं, ये किस किस के मध्य होंगे, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 1658 में, जब पहले अपन इससे पहले क्या पढ़े थे, जहांगीर पढ़े, जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां आएगा, और शाहजहां के बाद जो राजा बनता है वो कौन बनता है, औरंगजेब बनता है। तो जो शाहजहां उसका बड़ा ही बड़ा पुत्र कौन था, दारा शिकोह उसका बड़ा ही बड़ा पुत्र था। तो राजा तो बनना कौन चाहिए था, दारा शिकोह राजा बनना चाहिए था। लेकिन फिर औरंगजेब वो छोटा पुत्र है, लेकिन वो क्या करता है, वो खुद राजा बनना चाहता, तो इसलिए वो दारा शिकोह के साथ युद्ध करता है। और वो दारा शिकोह के साथ दो बार उसके युद्ध होते हैं, धर्मत का युद्ध होता है, दोराई का युद्ध होता है। दोनों में युद्धों में विजेता कौन होगा, औरंगजेब दोनों युद्धों में विजेता होगा। ऊपर वाले दोनों युद्ध हैं, दोनों युद्ध 1658 है, और फिर दोराई का युद्ध 1659 है। दोनों युद्धों में विजेता कौन होगा, औरंगजेब दोनों युद्धों में विजेता होगा। इसके बाद 1658 से लेके और 1707 तक जो दिल्ली का राजा रहेगा वो कौन रहेगा, औरंगजेब दिल्ली का राजा रहेगा। तो ये बात अपने को थोड़ी पता होनी चाहिए। ये उत्तराधिकार को लेके इन दोनों के मध्य आपस में क्या था, संघर्ष था।
धर्मत का युद्ध 1658, दोराई का युद्ध 1659, दोनों युद्ध हैं इन औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य होंगे। दोनों युद्धों में जो विजेता होगा कौन होगा? औरंगजेब होगा। फिर औरंगजेब जो राजा बनता है दिल्ली का 1658 से लेके 1707 तक दिल्ली का राजा जो रहेगा वो कौन रहेगा? औरंगजेब रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट पढ़ते हैं पुरंदर की संधि। डेट है 11 जून 1665। जो संधि है पुरंदर की संधि है, डेट क्या है? 11 जून 1665। ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई और उसकी दिनांक क्या थी। तो 11 जून 1665 उसकी दिनांक। अब वो जो संधि है किस किस के मध्य होगी? मिर्जा जय सिंह, प्लस शिवाजी। तो संधि किस किस के मध्य होती है? मिर्जा जय सिंह और शिवाजी। मिर्जा तो जय सिंह हो किसकी तरफ से है? मिर्जा जय सिंह औरंगजेब की साइड से। औरंगजेब दिल्ली का राजा था और जो मिर्जा जय सिंह है ये वैसे अपने आमेर जयपुर के हैं। तो आमेर जयपुर वालों ने तो क्या थी कि दिल्ली वालों की स्टार्टिंग में क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये जो युद्ध लड़ रहे हैं वो किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? औरंगजेब की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। फिर उन्होंने जो शिवाजी के साथ जो संधि की वो किसने की? मिर्जा जय सिंह ने की शिवाजी के साथ। उसकी डेट क्या है? 11 जून 1665 उसकी डेट होगी। संधि में आगे फिर बहुत सारी बातें उनको करेंगे तो डिटेल में वो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए अपने को थोड़ा इतना ही पता होना चाहिए कि पुरंदर की संधि है 11 जून 1665 है, किस किस के मध्य होगी? मिर्जा जय सिंह के मध्य और शिवाजी के मध्य होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं पर देबारी समझौता। डेट क्या है? 1708। देबारी समझौता है 1708 में होता है। लेकिन देबारी समझौता समझने से पहले अपने को इसके बारे में इससे थोड़ा सा पहले 1707 में जाना पड़ेगा। 1707 में क्यों जाना पड़ेगा एक बार मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको देबारी समझौता समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो एक बार इससे पहले अपने को पढ़ना है जजाऊ का युद्ध। कारण कि इसी युद्ध के बाद जो होता है वो देबारी समझौते की जरूरत पड़ती है। वो कब होता है? 1707 में होता है। किस किस के मध्य होगा? मैंने आपको बताया कि औरंगजेब वो राजा कब तक रहता है? वो 1707 तक औरंगजेब राजा रहता है। अब जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के पुत्र होते हैं आजम और मुआज्जम। उन दोनों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर आपस में संघर्ष चलता रहता है। तो उसके लिए जो युद्ध होगा 1707 में वो कौन सा आएगा? जजाऊ का युद्ध आएगा। किस किस के मध्य? आजम और मुआज्जम। आजम और मुआज्जम ये दोनों कौन है? औरंगजेब के पुत्र हैं। इनको उत्तराधिकार 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो दोनों उत्तराधिकार को लेकर इन दोनों के मध्य आपस में क्या होता है? संघर्ष होता है। संघर्ष में लास्ट में विजेता कौन होगा? मुआज्जम युद्ध में विजेता होगा। युद्ध में फिर लास्ट में विजेता कौन होता है? मुआज्जम। मुआज्जम ने युद्ध के जीतने के बाद अपना नाम इसने चेंज कर लिया था, बहादुर शाह इसने अपना नाम कर लिया था। पहले इसका नाम मुआज्जम था, युद्ध के बाद विजेता होने के बाद इसने नाम क्या कर लिया? बहादुर शाह कर लिया। तो फिर इसका देवारी समझौते से क्या लेना देना हो? अब इन दोनों का आपस में युद्ध हो रहा तो इनका आपस में युद्ध हो रहा तो इनका साथ आपस में कौन कौन देंगे? तो जो मेवाड़ का राजा है उस टाइम है अमर सिंह, उसने क्या किया? मुआज्जम की साइड था वो। और जो जयपुर का राजा था, जो जयपुर का राजा आएगा जय सिंह। जय सिंह में आप सवाई लगाइए, सवाई जय सिंह। तो ये कौन था? आमेर या जयपुर का राजा आएगा, सवाई जय सिंह आएगा। ये किसकी साइड था? आजम की साइड था। और फिर मारवाड़ की साइड जब अपन जाएंगे तो उधर का अजीत सिंह, वो भी किसकी साइड आएगा? आजम की साइड आएगा। तो अब इससे क्या हुआ?
अमर सिंह है वो मुअज्जम की साइड है, मुअज्जम जीत गया, तो जीत गया तो किसकी वैल्यू बढ़ गई ऑटोमेटिक, अमर सिंह की वैल्यू बढ़ गई। अब ये दोनों है, ये किसके साइड है, हारने वाले की साइड है। अब मुअज्जम जो ही राजा बनता है, मतलब बहादुर शाह मानो आप, मुअज्जम मानो, जो ही बहादुर शाह राजा बनता है वो उसके बाद वो ये पूछता है कि अपना मतलब अपने साथ तो कौन कौन से राजा थे और अपने जो खिलाफ में थे वो कौन कौन से राजा थे। तो इसको पता लगा अमर सिंह तो अपने साथ है और अपनी खिलाफत किस किसने की है, सवाई जय सिंह ने की है और अजीत सिंह ने की है। अब वो क्या करेगा, इन दोनों को, अजीत सिंह तो उस टाइम तक राजा बना ही नहीं था, इससे नेक्स्ट जो राजा बनने वाला था वो अजीत सिंह था। तो अब अजीत सिंह की तो संभावना राजा बनने की वो तो अब ना के बराबर होगी। इधर राजा कौन है, जय सिंह, तो क्या कर देता है, जय सिंह को भी राजगद्दी से हटा देता है। तो ये दोनों राजगद्दी से हट गए। अब यहाँ तक का पीछे का आपको पूरी चीज जजाओ की युद्ध है, तो इन दोनों के मध्य हुआ, अमर सिंह इसकी साइड है, ये दोनों इसकी साइड है। अब जो दिक्कत आएगी वो क्या आएगी, अमर सिंह की तो वैल्यू अपने आप बढ़ गई, अब इन दोनों को प्रॉब्लम हो गई, इसको तो राजा हटा दिया और इसके फिर आगे बढ़ने के चांस भी ना के बराबर हो गए। तो फिर ये दोनों सोचते हैं कि कुछ भी करके क्या किया जाए, अमर सिंह को अपनी साइड मिलाया जाए, जिससे क्या है, इसको अमर सिंह को कोई भी लोभ लालच दिया जाए जिससे वो अपनी साइड मिले, और वो अपनी साइड मिलेगा तो अपन क्या करेंगे, वापस ये सोचता है कि अपने को आमेर मिल जाए, ये सोचता है अपने को क्या मिल जाए, मारवाड़ मिल जाए। तो उसी के लिए जो समझौता होगा उसी को बोलेंगे देबारी समझौता। तो वो इन तीनों के मध्य आपस में देबारी समझौता होगा। उसका देबारी समझौता तभी समझ में आएगा जब उससे पहले जो जजाऊ का युद्ध, उसका पीछे का बैकग्राउंड जब वो चीज समझ में आएगी ना, उसी के बाद फिर देबारी समझौता आएगा। तो उसी के लिए अपन ने क्या पढ़ा, जजाऊ का युद्ध पढ़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं देबारी समझौता आगे बताता हूँ। किस किस के मध्य होता है, अमर सिंह, ये कहां के थे, मेवाड़ के, सवाई जय सिंह, ये आएंगे आमेर के, कारण कि अभी तक जयपुर बना नहीं, 1727 में जयपुर बनेगा, तो उससे पहले आमेर ही था, तो ये सवाई जय सिंह आ गए। और कौन आएगा, अजीत सिंह, अजीत सिंह कहाँ के आएंगे, मारवाड़, मारवाड़ मानो आप, जोधपुर मानो। अब जो देवारी समझौता इन तीनों के मध्य हुआ, ये दोनों अमर सिंह के पास जाते हैं, अमर सिंह को समझाते हैं कि कैसे भी करके आप हमारे साथ आइए, फिर अपन क्या है, तीनों मिलके क्या करेंगे, वो जो दिल्ली वाले राजा हैं उनको तीनों मिलके उनको हराते हैं। तो इनको अमर सिंह को किसी भी टाइप से लोभ लालच देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अमर सिंह बोलता है कि भाई तुम दोनों तो ये इसको तो राजा हटा दिया, इसके फिर चांस ना के बराबर हो गए, लेकिन मैं तो जीत वाले की साइड था, तो फिर मैं तुमसे समझौता क्यों करूं, मतलब मेरा इस चीज में क्या फायदा है। तो फिर अमर सिंह लास्ट में मतलब जो राज्य होता है वो इस शर्त के साथ होता है कि अमर सिंह की जो पुत्री है उससे शादी कौन करेगा, सवाई जय सिंह उससे शादी करे, और शादी करने के बाद उसके जो भी पुत्र होगा उस पुत्र को क्या किया जाए, आमेर का अगला जो शासक बनाया जाए वो किसको बनाया जाए, जो अमर सिंह की जो पुत्री है उसके जो पुत्र होगा सवाई जय सिंह से शादी करने के बाद वो जो बनेगा वो आमेर का अगला शासक बनेगा। इस शर्त के साथ जो अमर सिंह ने क्या किया, देवारी समझौता किया। तो अमर सिंह की जो पुत्री आएगी उसका नाम आएगा चंद्रा कंवर, और चंद्रा कंवर से शादी किसको करनी है, सवाई जय सिंह को। अमर सिंह की पुत्री थी चंद्रा कंवर, उससे शादी किसको करनी, सवाई जय सिंह को, और उसके जो पुत्र होगा वो क्या करेगा, नेक्स्ट जो आमेर है या फिर जयपुर है उसका जो नेक्स्ट जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, इसके जो पुत्र होगा वो बनेगा। इस शर्त के साथ अमर सिंह ने क्या किया था, देवारी समझौता किया था। अब थोड़ा अब ये पढ़ रहे हैं तो इसके बाद भी आगे का पढ़ते हैं कि इसके पुत्र कौन होता है, फिर आप वो राजा बनता है नहीं बनता, फिर इसके जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा नहीं, और उन दोनों के मध्य में आपस में फिर उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चलता रहता है। तो वो चीज आप आगे अपन कंटिन्यू कर दें। आप यहाँ एक बार लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि चंद्रा कंवर के साथ फिर किसकी शादी हो जाती है, सवाई जय सिंह की शादी हो जाती है। जो सवाई जय सिंह है इसके और फिर जो चंद्रा कंवर होगी, इन दोनों के आपस में क्या होगी, शादी होगी। इन दोनों से जो पुत्र होगा उसका नाम है माधो सिंह, और सवाई जय सिंह के जो पहले से पुत्र है वो है ईश्वर सिंह।
सवाई जयसिंह का जो शासनकाल है वो है 1700 से लेके 1743 तक। ठीक है। अब जो राजा है वो नेक्स्ट 1743 में राजा कौन बनना चाहिए? राजा बनना चाहिए माधो सिंह। कारण कि अमर सिंह ने इसी शर्त के साथ क्या किया था? देवारी समझौता किया था कि जो मेरी पुत्री है चंद्रा कंवर है उसके जो पुत्र होगा वो क्या बनना चाहिए? वो नेक्स्ट आमेर का या जयपुर का राजा बनना चाहिए। लेकिन इससे पहले जयसिंह के पुत्र था ईश्वर सिंह, वो क्या कर लेता है? वो राजा बन जाता है। तो ईश्वर सिंह का जो शासनकाल आएगा वो आएगा 1743 से लेके 1750 तक। तो ये चीज अपने को देखनी है। अब ईश्वर सिंह राजा बन गया। अब इन दोनों के मध्य आपस में उत्तराधिकार को लेके युद्ध होंगे, ईश्वर सिंह और माधो सिंह। राजा बनना चाहिए था माधो सिंह, लेकिन बन कौन जाता है? ईश्वर सिंह राजा बन जाता है। तो इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार को लेके दो युद्ध होते हैं। तो उन दोनों को भी अपने को थोड़ा यही जान लेते हैं। पहला जो युद्ध होगा राजमहल का युद्ध, वो होता है 1747 में। किस किस के मध्य होगा? माधो सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य होगा। उस युद्ध में विजेता कौन होगा? ईश्वर सिंह युद्ध में विजेता होगा। युद्ध में विजेता कौन होगा? पहला युद्ध है राजमहल का युद्ध, डेट क्या है? 1747। युद्ध में विजेता कौन होगा? ईश्वर सिंह युद्ध में विजेता होगा। युद्ध में विजय होने के बाद ईश्वर सिंह ने क्या करवाया था? इसरलाट का निर्माण करवाया था, जो जयपुर में इसरलाट है। युद्ध में विजय होने के बाद फिर क्या करवाएगा? ईश्वर सिंह है वो क्या करवाएगा? इसरलाट का निर्माण करवाएगा, जो कि जयपुर में। और फिर 1750 के अंदर जब इन पे 1750 में क्या होता है? इसी इसरलाट से कूद के क्या कर ली थी? ईश्वर सिंह ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। जगह कम है तो आप आगे लिख लीजिए कि 1750 में ईश्वर सिंह ने इसरलाट से कूद के क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। वो क्यों कर ली थी? कि जो उस टाइम के जो थे उन्होंने मराठाओं ने इन पे आक्रमण कर दिया था ईश्वर सिंह पे, और फिर लास्ट में ईश्वर सिंह को लग गया था कि ये अपने को मारेंगे। तो उसके जो बहुत ज्यादा डर या भय के कारण क्या था? इसी इसरलाट से कूद के 1750 में ईश्वर सिंह ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। तो ये तो युद्ध है उनका राजमहल का युद्ध 1747। ईश्वर सिंह उसमें किस किस के मध्य होगा? माधो सिंह और ईश्वर सिंह के। युद्ध में विजेता कौन होगा? ईश्वर सिंह विजेता होगा। और ईश्वर सिंह ने युद्ध में विजय होने के साथ क्या करवाएगा? इसरलाट का निर्माण करवाएगा। और इसी इसरलाट से 1750 में ईश्वर सिंह ने क्या कर लिया था? कूद के आत्महत्या कर ली थी। इन दोनों के मध्य पहला युद्ध कौन सा था? राजमहल का युद्ध है 1747 के अंदर। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर साथ ही में आप एक युद्ध हो रहा है इनके मध्य, वो बगरू का युद्ध है, वो भी साथ में लिख लीजिए। उसकी डेट आएगी 1748। किस किस के मध्य होगा? माधो सिंह और ईश्वर सिंह के। इस युद्ध में जो विजेता होगा वो कौन होगा? माधो सिंह। तो बहुत सारी ऐसे रामायण सी हो गई। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जिससे समझ में आ जाए, फिर उसके बाद आप लिख लेना। सवाई जयसिंह है, सवाई जयसिंह का जो शादी होती है वो किसके साथ होती है? चंद्रा कंवर के साथ सवाई जयसिंह की शादी होती है। उससे जो पुत्र प्राप्त होगा वो कौन होगा? माधो सिंह। और सवाई जयसिंह के जो पहले से पुत्र रहता है वो कौन रहता है? ईश्वर सिंह। अब जो इससे पहले जो देबारी समझौता हुआ था उसमें अमर सिंह ने समझौता क्यों किया? कि जो चंद्रा कंवर से शादी करेगा उसके जो पुत्र होगा वो क्या बनेगा? आमेर का अगला राजा बनेगा। तो राजा कौन बनना चाहिए? माधो सिंह बनना चाहिए। लेकिन राजा किसको बना दिया जाता है? ईश्वर सिंह को राजा बना दिया जाता है। तो 1743 में इसकी सवाई जयसिंह मृत्यु होती है। 1700 से 1743 इसका शासनकाल है। तो 1743 में राजा बनना चाहिए माधो सिंह, लेकिन बन कौन जाता है? ईश्वर सिंह, जिसका शासनकाल है 1743 से 1750। तो इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर क्या होगा? संघर्ष होगा। तो उसमें जो पहला युद्ध है वो है राजमहल का युद्ध। वो कब होता है? 1747 में। इस युद्ध इन दोनों के मध्य युद्ध में विजेता कौन हुआ? ईश्वर सिंह इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? विजेता हो जाते हैं। और वो जीतने के बाद क्या करवाते हैं? इसरलाट का निर्माण करवाते हैं, जो कि जयपुर में। और फिर जब मराठा इस पे ईश्वर सिंह पे आक्रमण करते हैं तो उनके जो डर या भय के कारण क्या कर रहा है? इसी इसरलाट से 1750 में ईश्वर सिंह है वो कूद के क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। अब 1750 में जब ईश्वर सिंह खत्म हो जाएगा उसके बाद राजा कौन बनेगा? माधो सिंह बनेगा, जिसका शासनकाल आएगा 1750 से लेकर 1768 तक, जो कि जयपुर का राजा रहेगा।
दूसरा युद्ध कौन सा होता है? बगरू का युद्ध है। डेट क्या है? 1748 है। इस युद्ध में विजेता कौन होता है? माधो सिंह इस युद्ध में विजेता होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक साथ इसीलिए बता दी कि देबारी समझौता तब समझ में आएगा जब उससे पहले क्या होगा, जजाऊ का युद्ध समझ में आएगा, कि उसका कारण कि उसी वो जब पीछे का जब जानेंगे ना तो उसी के बाद पता लगेगा कि ये जो समझौता है वो क्यों किया जा रहा है। और उस समझौते के बाद जो उस समझौते की जो मेन शर्त थी वो क्या थी कि चंद्रा कंवर के जो पुत्र होगा वो क्या बनेगा? अगला आमेर का राजा बनेगा। और फिर उन दोनों के मध्य राजा इसको बनाया नहीं जाता, माधव सिंह को ईश्वर सिंह को बना दिया जाता है। इसका ये शासनकाल है। फिर दोनों के मध्य ये युद्ध है। ये सारी चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। फिर नेक्स्ट युद्ध अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हुरडा सम्मेलन। डेट अच्छे से ध्यान में रखनी, 17 जुलाई 1734 हुरडा सम्मेलन। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। राजस्थान के इतिहास में क्या हुआ कि जो राजपूत है वो दो ही बार मतलब एक होते हैं। इससे पहले अपन ने जो पढ़ा खानवा का युद्ध पढ़ा, उसमें क्या हुआ था मैंने आपको बताया था, पाती परवन वाला जो युद्ध किया गया और सभी राजाओं को एक किया गया। उस युद्ध में भी क्या हो जाती है? अपनी हार हो जाती है, मतलब सांगा उस युद्ध में हार जाता है। और जब दूसरी बार जो राजस्थान के इतिहास में क्या होता है कि जो सारे राजपूत राजा एक होते हैं वो किसमें होते हैं? हुरडा सम्मेलन में होते हैं। 17 जुलाई 1734 को होना होता है। तो राजस्थान के इतिहास में अभी तक क्या हुआ है? 2 बार सारे राजा एक हुए और दोनों में अपने को क्या मिलती है? जो सफलता आता है दोनों में किसी में भी, इसमें भी नहीं लगेगी। और पहले वाले जब एक हुए खानवा के युद्ध में तो उसमें भी अपने को सफलता हाथ नहीं लगेगी। अब जो हुरडा सम्मेलन है, ये जो सम्मेलन है क्यों किया जाता है? उस टाइम जो राजस्थान पे था तो मराठाओं का बहुत ज्यादा आक्रमण होने लग गया और मराठा क्या करने लगे? बहुत ज्यादा लूटपाट करने लगे। तो उन मराठाओं से बचने के लिए क्या करते हैं कि सारे राजपूत राजा एक होते हैं और फिर मराठाओं के खिलाफ अपने को उनको क्या करना है? युद्ध लड़ना है। तो जो हुरडा सम्मेलन क्यों किया गया? वो मराठाओं के खिलाफ किया गया। तो ये चीज ध्यान में अपने को रखनी है। हुरडा सम्मेलन था वो किसके लिए था? मराठाओं के खिलाफ। तो पहली चीज क्या है? हुरडा सम्मेलन डेट है किसके खिलाफ? मराठाओं के खिलाफ। अब अपने को ध्यान में रखना है जो हुरडा सम्मेलन था इसका जनक कौन था, मतलब इसका जो प्लानिंग बनाई वो किसने बनाई? अब डेट क्या है? 1734। तो इस डेट में जो जयपुर का राजा आएगा, आमेर का राजा आएगा, तो इसका जो जनक हुरडा सम्मेलन का वो कौन आएगा? सवाई जय सिंह। इसने क्या किया था? इसका जो जनक था इसको तैयार किया था कि अपन सारे राजा मिलकर क्या करते हैं? मराठाओं के खिलाफ एक होके युद्ध लड़ते हैं। तो इसका जनक हुरडा सम्मेलन का पूछे तो कौन आएगा? सवाई जय सिंह। इसके लिए जो पहले से तय अध्यक्ष था कि मतलब जो सम्मेलन है तो उसके लिए पहले ही डेट वगैरह सब डिसाइड कर ली थी कि आगे आने वाले जो 17 जुलाई 1734 है उसमें क्या करेंगे? अपन वहां पे बैठ के हुरडा सम्मेलन करेंगे। तो इसी के लिए डेट वगैरह पहले से डिसाइड कर दी थी। इसका जनक है सवाई जय सिंह। तो इसके लिए जो पहले से तय अध्यक्ष किया गया था वो कौन किया गया था? मतलब पहले से तय अध्यक्ष किया वो किया गया था संग्राम सिंह को। संग्राम सिंह, ये संग्राम सिंह सांगा वाला नहीं है, कारण कि सांगा की तो डेट में नहीं है, तो ये संग्राम सिंह सेकंड आएगा, तो उसको इसके लिए तय अध्यक्ष किया गया था। लेकिन दिक्कत क्या होगी? संग्राम सिंह की ये जो सम्मेलन कब होना? 17 जुलाई 1734 को होना है, लेकिन जनवरी 1734 में क्या हो जाती है? संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो अब जो संग्राम सिंह है वो तो इसके लिए अध्यक्ष नहीं रहेगा। तो ये क्या थे? तो पहले से तय अध्यक्ष था। अब जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो फिर वो संग्राम सिंह का जो पुत्र आएगा जगत सिंह आएगा, वो इस सम्मेलन की कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की वो किसने की? जगत सिंह। जगत सिंह कौन है? संग्राम सिंह का ही पुत्र आएगा जगत सिंह।
तो इस सम्मेलन के लिए जो मेन बातें, ओडा सम्मेलन डेट क्या, 17 जुलाई 1734। सम्मेलन क्यों किया गया, मराठाओं के खिलाफ किया गया। सम्मेलन का जो जनक था वो कौन था, सवाई जय सिंह था। पहले से इसके लिए जो तय अध्यक्ष था वो कौन था, संग्राम सिंह था। लेकिन क्या होता है, जनवरी 1734 में संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो गई तो फिर अब अध्यक्षता संग्राम सिंह तो कैसे कर पाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, जो अध्यक्षता की जाती है, संग्राम सिंह के पुत्र होते हैं जगत सिंह, वो इस सम्मेलन की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। फिर उसके बाद इस सम्मेलन में क्या होता है, असफल क्यों हो गया, ये जो डेट थी 17 जुलाई, इस दिन अब सारे एक होते हैं, वो सम्मेलन करते हैं। अब फिर ये लास्ट में डिसाइड करते हैं कि अभी तो क्या है, जुलाई अगस्त उस टाइम क्या होता था, बारिश का महीना था। तो इन्होंने सोचा कि अभी तो क्या करेंगे, मराठाओं के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे। तो थोड़े दिन बाद का डेट डिसाइड करते हैं कि नवंबर दिसंबर के आसपास क्या करते हैं, मराठाओं के खिलाफ अपन युद्ध करते हैं और उनको यहाँ से भगाते हैं। तो फिर क्या होता है, उस टाइम सवाई जय सिंह और वहाँ पे मतलब बहुत कम राजा हैं जो कि इस मतलब इनके लिए वो शामिल होते हैं मराठाओं के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। और फिर उसमें युद्ध में क्या होता है, मराठा युद्ध में जीत जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, 2 ही बार राजस्थान के इतिहास में सारे राजा जो हैं वो एक होते हैं। इसमें ये युद्ध है ओरडा सम्मेलन वाला, इसमें भी क्या हो गया, असफल हो गए। और इससे पहले खानवा वाला युद्ध पड़ा, तो उसमें भी क्या हो गया था, बाबर जीत गया था, संगा हार गया था। तो 2 ही बार एक में, दोनों में अपने को क्या लगती है, मतलब निराशा ही हाथ लगती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं गिंगोली का युद्ध। नेक्स्ट कौन सा है, गिंगोली का युद्ध। तो ये युद्ध कब होगा, ये युद्ध होगा 1807 में, गिंगोली का युद्ध। गिंगोली कहां जगह पड़ती है, नागौर में। गिंगोली का युद्ध है, डेट क्या है, 1807। तो ये युद्ध की कहानी क्या है, ये कृष्णा कुमारी होती है, उसको विवाह को लेके आपस में विवाद हो जाता है। तो उसकी मैं आपको थोड़ी सी कहानी है वो यहाँ पे मतलब कहानी के हिसाब से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ब्रीफ कथ की, अच्छे से समझ में आ जाए। गिंगोली के युद्ध की डेट क्या है, 1807 है। इधर की साइड मेवाड़ है। मेवाड़ का राजा उस टाइम कौन था, भीम सिंह। और जो भीम सिंह की पुत्री आएगी वो आएगी कृष्णा कुमारी। इधर की साइड मारवाड़, इधर की साइड जयपुर। कारण कि 1727 में जयपुर बन चुका। जयपुर के जो राजा आएंगे वो आएंगे जगत सिंह। मारवाड़ के जो राजा थे वो थे भीम सिंह। अब इनके आगे आप, इधर भी भीम सिंह है लेकिन इनके आगे आप राठौड़ लगा लीजिए। तो फिर स्टार्टिंग में क्या होता है, कृष्णा कुमारी की जो सगाई होती है वो भीम सिंह के राठौड़ के साथ उनकी सगाई तय हो जाती है। लेकिन वो क्या है, शादी नहीं होती, अभी तक क्या हुआ, सगाई हुई है। उसके बाद क्या हो जाता है, भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। सगाई हो चुकी थी, उसके बाद क्या होगी, भीम सिंह की मृत्यु होगी। तो फिर अब जो दिक्कत आएगी, शादी अभी हुई नहीं है, अभी सिर्फ क्या हुई है, सगाई हुई है, भीम सिंह राठौड़ के साथ हुई है। और भीम सिंह राठौड़ की फिर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह राठौड़ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो भीम सिंह राठौड़ है, इसका छोटा भाई है, वो आएगा मान सिंह। ये भीम सिंह राठौड़ का छोटा भाई। अब जो क्या हुआ, मेवाड़ का राजा कौन है, भीम सिंह, उसकी पुत्री है कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी की जो सगाई हो किसके साथ हो चुकी थी, भीम सिंह राठौड़ के साथ इसकी सगाई हो चुकी थी। लेकिन सगाई होने के बाद क्या हो गई, भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई। अब जो अगला इधर का राजा बनेगा वो कौन बनेगा, मान सिंह है, जो क्या है कि भीम सिंह का छोटा भाई था, मान सिंह था। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये बोला, जो कृष्णा कुमारी इसकी फिर जो सगाई हो किसके साथ कर दी जाती है, जगत सिंह के साथ कर दी जाती है। तो फिर ये जो दिक्कत आएगी किसको आएगी, मान सिंह को इसकी दिक्कत आती है। तो मान सिंह समझाता है कि भाई हमारे घर की क्या होनी चाहिए थी, बहू होनी चाहिए थी, कि मेरे भाई के साथ इसकी क्या हुई थी, सगाई हो चुकी थी। तो ये जो शादी आप जगत सिंह के साथ नहीं करो, ये शादी आप क्या करो, हमारे साथ इसकी शादी करो। लेकिन ये जो बात है, ये पहले जो भीम सिंह है वो किसको समझाता है, मेवाड़ वाले भीम सिंह को समझाता है। लेकिन वो भीम सिंह है वो इसकी बात, सॉरी भीम सिंह नहीं, मान सिंह किसको समझाएगा, भीम सिंह को समझाएगा। लास्ट में क्या होता है कि भीम सिंह इसकी बात
मानता नहीं है अच्छे से, मतलब वो ये बोलता है कि भाई अब जो सगाई तो हमने किसके साथ की थी, भीम सिंह के साथ की थी, अब वो तो नहीं रहा, तो अब तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी जगह शादी कर सकते हैं। लेकिन ये जो दिक्कत आती है किसको आती है, मान सिंह को इसकी दिक्कत आती है। तो फिर मान सिंह लास्ट में क्या करता है, मान सिंह ये बात जगत सिंह को समझाता है कि भाई जगत सिंह, ये जो कृष्णा कुमारी इसकी मेरे भाई के साथ सगाई हुई थी, तो ये हमारे घर की बहू होनी चाहिए, तो तू इससे शादी मत कर। लेकिन इन दोनों के मध्य आपस में कहा सुनी होती है। फिर लास्ट में क्या होता है, ये भी जगत सिंह भी इसकी बात को क्या है, मानता नहीं है। तो नहीं मानता तो फिर मान सिंह क्या कहता है कि शादी करनी है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, फिर मेरे साथ युद्ध ही करना पड़ेगा। और वो जो युद्ध है वो है गिंगोली का युद्ध। कब होता है, 1807 के अंदर होता है। तो इन दोनों के मध्य आपस में युद्ध होगा। इस युद्ध का नाम है गिंगोली का युद्ध। गिंगोली जगह थी तो वहां पे वो इसकी डेट क्या है, 1807। अब इस युद्ध में विजेता कौन होता है, फिर लास्ट में युद्ध में विजेता कौन हो जाएगा, जगत सिंह युद्ध में विजेता हो जाएंगे। जगत सिंह है इस युद्ध में क्या होंगे, विजेता होंगे। इसके बाद इसमें क्या होता है, जगत सिंह युद्ध में विजेता हो गए। लेकिन फिर भी क्या कि मान सिंह है वो मानते नहीं है, और वो बार बार क्या, अब इधर तो मान सिंह ने ट्राई कर ली, अब ये तो बात इधर तो बढ़ नहीं रही। फिर वो क्या है, वापस से भीम सिंह राठौड़ को धमकियां देने लग जाता है कि अगर मतलब इसने तो बात माने नहीं, अब जो दूसरी ट्राई वो किस पे करेगा, फिर भीम सिंह पे करेगा। तो इसको बार बार इसको धमकियां दे रहा है कि अगर आपने उधर शादी कर दी तो हमसे दोबारा आपको युद्ध करना पड़ेगा, या फिर अपना जिंदगी भरी युद्ध चलते रहेंगे, जब तक कि आप यदि इसके साथ शादी करोगे तो आपको क्या है, इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तो फिर अब भीम सिंह को भी चिंता हो जाती है कि यार ये तो फिर लाइफ टाइम के लिए आगे, मतलब पूरी जिंदगी के लिए दिक्कत हो जाएगी दोनों के मध्य, आपस में मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हमेशा के लिए फिर दिक्कत चलती रही। तो फिर क्या होता है, भीम सिंह है वो भी खुद भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो फिर उसका जो सोल्यूशन है वो क्या किया जाता है, जो कृष्णा कुमारी है। अब जो अमीर खां पिंडारी होते हैं वो कौन होते हैं, अमीर खां पिंडारी जो भीम सिंह है इसके जो दरबार में रहता है अमीर खां पिंडारी, इसका जो मेन आदमी था उस टाइम, जो इसका मेन शासनकारी जो संभाल रहा था, अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी जो भीम सिंह का जो उस टाइम जो मेन व्यक्ति था, तो वो क्या करता है, वो फिर बोलता है कि अब जो ये जो प्रॉब्लम है इससे फिर छुटकारा कैसे पाया जाए कि भाई आगे के लिए हमेशा के लिए दिक्कत ना रहे। तो फिर इसके कहने पे क्या कर दिया जाता है, कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है कि जहर देके कृष्णा कुमारी को भी मार दिया जाए, जिससे क्या कि वो आगे तक की दिक्कत ना रहे। तो अपनी पुत्री को तो अब भीम सिंह मार नहीं सकता, तो अमीर खां पिंडारी के कहने पर क्या कर दिया जाता है, कृष्णा कुमारी को जहर देके कृष्णा कुमारी की 1810 में मृत्यु हो दी जाती है। तो कृष्णा कुमारी की मृत्यु कैसे हुई, जहर देने से कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है 1810 में। और किसके कहने पर जहर दिया गया, अमीर खां पिंडारी के कहने पे क्या किया जाता है, कृष्णा कुमारी को जहर दिया जाता है। तो ये है गिंगोली का युद्ध। एक बार मैं आपको थोड़ा दोबारा बता देता हूँ, गिंगोली का युद्ध डेट क्या है, 1807। युद्ध किस किस के मध्य होगा, मेवाड़ का राजा है वो कौन है, भीम सिंह है, उसकी पुत्री है कृष्णा कुमारी है। इधर मारवाड़ का राजा है भीम सिंह राठौड़ है। अब भीम सिंह राठौड़ के साथ क्या है, कृष्णा कुमारी की सगाई हो रखी है, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है, भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। तो अगर भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु होने के बाद फिर ये क्या करते हैं, कृष्णा कुमारी की जो सगाई है वो जगत सिंह के साथ कर देते हैं, जो कहाँ की है, जयपुर का राजा है जगत सिंह। अब जो इस चीज की प्रॉब्लम किसको होती है, भीम सिंह राठौड़ का छोटा भाई है मान सिंह। तो वो कहता है कि ये हमारे घर की क्या होनी चाहिए थी, बहू बननी चाहिए थी, लेकिन आपने इसकी सगाई जगत सिंह के साथ कर दी। तो फिर जो मान सिंह है और उस जगत सिंह, इन दोनों के मध्य में आपस में युद्ध होगा। उस युद्ध का नाम है गिंगोली का युद्ध, 1807। युद्ध में विजेता कौन हो जाएगा, जगत सिंह युद्ध में विजेता हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या है, मान सिंह वो इस बात को मानता नहीं कि इसके साथ शादी होनी चाहिए। तो फिर वो क्या करता है, भीम सिंह को बार बार क्या देता है, धमकियां देता है। तो इस सब आगे के लिए, मतलब हमेशा के लिए दिक्कत हो, उस दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए क्या करता है, अमीर खां पिंडारी के कहने पे क्या कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया जाता है, 1810 में जहर दे दिया जाता है, जिससे कृष्णा कुमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये था गिंगोली का युद्ध 1807। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन बिथोड़ा का युद्ध। डेट क्या है, 8 सितंबर 1857। 1857 की क्रांति जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें दो युद्ध आएंगे, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। इन दोनों के बारे में अपन वहां पे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ। बिथोड़ा का युद्ध डेट क्या है, 8 सितंबर 1857। युद्ध किस किस के मध्य होगा, इधर क्या है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत,
उसके साथ कौन आएंगे, अंग्रेज सेना या फिर अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज सेना के इनके साथ किसका युद्ध होगा, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का युद्ध होगा। 1857 की क्रांति है, उसके अंदर ये युद्ध है। युद्ध है 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा का युद्ध। युद्ध में विजेता कौन होगा, कुशाल सिंह चंपावत युद्ध में विजेता होंगे। युद्ध में विजेता कौन होंगे, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ था और युद्ध की डेट क्या है, 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा का युद्ध। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट युद्ध लिखते हैं फिर। नेक्स्ट है चेलावास का युद्ध। चेलावास या फिर आउवा का युद्ध भी बोल देते हैं अपन इसको। डेट क्या है, 18 सितंबर 1857। वो क्या था, 8 सितंबर या 18 सितंबर, उसी के क्या 10 दिन के बाद। इस युद्ध को गौरव कालों का युद्ध भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। युद्ध किस किस के मध्य होगा, कुशाल सिंह चंपावत वर्सेज अंग्रेज सेना। अंग्रेज सेना के जो अधिकारी हैं अंग्रेज सेना के मध्य। गौरव कालों का युद्ध क्या बोलते हैं, अंग्रेज जो है उनको क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। और कुशाल सिंह चंपावत को यहाँ पे क्या बोला गया, काले बोला गया, मतलब काला बोला गया। तो फिर गौरव कालों का युद्ध है वो कौन से युद्ध को बोलेंगे, चेलावास का युद्ध, जो कहाँ, चेलावास कहाँ पड़ता है, आउवा में पड़ेगा। आउवा जो पाली है उसकी डेट क्या, 18 सितंबर 1857 के। युद्ध में विजेता कौन होगा, कुशाल सिंह चंपावत युद्ध में विजेता होगा। कुशाल सिंह चंपावत युद्ध में विजेता होगा। इसमें जो अंग्रेज अधिकारी था, पॉलिटिकल एजेंट था, मोकमेसन था, उसकी भी क्या है, कुशाल सिंह चंपावत ने क्या कर दी थी, गर्दन काट दी थी। और गर्दन को काट के फिर उसको बहुत दूर तक उसको गर्दन को क्या किया था, मतलब बहुत एरिया में, बहुत क्षेत्र में उस गर्दन को घुमाया गया था। तो उसके बाद फिर कुशाल सिंह चंपावत के लिए अलग से कमेटी बैठाई गई थी। वो सब अपन क्या देखेंगे, 1857 की क्रांति जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड अपन ने 2 युद्ध पढ़े। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर है और फिर चेलावास का युद्ध 18 सितंबर है। दोनों में कौन विजेता होगा, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विजेता होगा। ये युद्ध जीतने के बाद फिर मैंने आपको स्टार्टिंग की जब क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें क्या बताया था, विजय स्तंभ का निर्माण। पहली बार अपन ने जो पढ़ा था कि विजय स्तंभ का निर्माण, तो वो जो अपनी की क्लास में एक तो तीसरा विजय स्तंभ आएगा और ये जो विजय स्तंभ है, इसके युद्ध के बाद जो विजय स्तंभ होगा वो कौन सा आएगा, ये जो राजस्थान में टोटल 5 विजय स्तंभ है, तो इस युद्ध के बाद जो विजय स्तंभ का निर्माण होगा वो कौन सा होगा, चौथा होगा। और 5वां विजय स्तंभ कौन सा आएगा, जैसलमेर वाला आएगा, जो किसने करवाया था, भारत सरकार ने 1865 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में विजय होने के पश्चात करवाया था। टोटल अपने 5 विजय स्तंभ पढ़े थे। चौथा विजय स्तंभ ये पहला मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। पहला जो विजय स्तंभ था वो अपने कौन सा पढ़ा था, बयाना का पढ़ा था। दूसरा कौन सा पढ़ा था, मंडोर का पढ़ा था। तीसरा चित्तौड़ वाला पढ़ा था जो कुंभा ने करवाया था। चौथा जो विजय स्तंभ है ये कुशाल सिंह चंपावत द्वारा करवाया जाएगा। कहां पे, आउवा में। इस युद्ध के पश्चात जो है ये कौन सा है, चौथा है। और 5वां जैसलमेर वाला। तो ये 5 विजय स्तंभ है। अपने को क्या, इनको थोड़ा बार बार अपन रिपीट करते रहेंगे तो अपने को अच्छे से याद रहेगा। तो ये जो सब है ये राजस्थान के जो महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए, जो एग्जाम में क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। और युद्ध के साथ मैंने अगर कोई सम्मेलन जो संधियां हुई हैं वो भी करवाई हैं। और ये जो युद्ध सम्मेलन जो किए हैं, ये जो राजस्थान के पिछले 20 साल के जो पेपर मैंने देखे हैं, उन सभी पेपरों का जो उनमें जो कंक्लूजन उनका जो निकाला कि जो बार बार जो रिपीट हो रहे, उन सबको बेस बना के मैंने यहाँ पे आपको 25-30 के समथिंग ये युद्ध है ये करवाए। तो ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और मैंने कोशिश की है कि सबके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता सकूं। अब अगर डिटेल में अगर इसी युद्ध के बारे में यदि अपन डिटेल में पढ़े तो कम से कम आधा या पौन घंटे की क्लास इसी युद्ध में अपने को हो जाएगी। तो और फिर अकेला यदि अपन सिर्फ नाम ही पढ़े कि युद्ध किसके मध्य हुआ, किसने जीता, तो भी वो बात फिर क्या है, वो रटने वाली बात होगी, वो थोड़ी समझ में नहीं है। तो मैंने बीच का सी कोशिश की है कि ज्यादा डिटेल भी नहीं बताऊं और थोड़ा थोड़ा बता दूं कि इससे देख के भी क्या हो जाए, अपना काम हो सके। तो मैंने मेरी तरफ से पूरा बताने, अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। और अपन नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। और यहाँ तक के लिए अभी आप इसको एक बार सभी अपने 5 क्लासें, अपने युद्धों की 5 क्लासें ले चुके हैं। तो इन 5 को आप क्या कर लीजिए, बार बार इनका रिवीजन कर लीजिए। मेरी तरफ से आपको राम राम।